ये कौन है? इमाम। कुरान जिसके आपके 12 इमामों की सिपा कुरान पढ़ा है, ये किसी में नहीं पाए जाते सिवाय आपके 12 इमामों के। ये कौन है? वली। ये कौन है? वारिस। अब ये इमामत जो 11वें इमाम तक आई है और 12वें इमाम की इमामत जो कयामत तक जाएगी, ये इमामत आई कहां से? बस सूरह बकरा, दूसरा सूरा। जरा इत्मीनान से 2-3 आयतें सुन लीजिए, थोड़ा सा इत्मीनान से। सूरह बकरा, दूसरा सूरा, वर्स नंबर 124। व इज़िब्तला इब्राहीमा रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमाम क़ाला व मिन ज़ुर्रिय्यती क़ाला ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। कोई टेंशन तो नहीं आया सुनकर? मुख्तसर सा तर्जुमा है ना। अल्लाह ने इब्राहिम का इम्तिहान लिया चंद कलेमात के जरिए। जब उस इम्तिहान में कामयाब हो गए तो अल्लाह ने कहा काला इन्नी जाइलों का लिन्नासे इमामा, इब्राहिम मैं तुम्हें पूरी इंसानियत का इमाम बनाता हूं। अगर नबूवत ही इमामत है तो अल्लाह अलग से क्यों बयान कर रहा है? जावेद गामिदी का जवाब हो गया या नहीं हो गया? भाई यही एतराज किया है ना उन्होंने कि नबूवत और इमामत एक ही चीज है। तो अगर नबूवत और इमामत एक है तो कुरान अलग क्यों बयान कर रहा है? इब्राहिम को नबूवत तो पहले मिल चुकी, तो अलग से देने की जरूरत क्या है? इम्तिहान देने के बाद भी वही ओहदा दे रहा है जो पहले से मिला हुआ है। जो है या नहीं है यार? थोड़ा थोड़ा सुने का मैं तुम्हें पूरी इंसानियत का इमाम बनाता हूं। इब्राहिम ने कहा काला वमिन जुर्रियती, मेरी औलाद में भी इमामत आएगी। अब यहां पे आप जुमला ले लीजिए, पूरे कुरान में किसी नबी ने कोई ओहदा उम्मत में नहीं मांगा। भाई जरा सा तवज्जो करें, कुरान है, कुरान कहानी की किताब नहीं सुना रहा हूं। पूरे कुरान में किसी नबी ने जब भी कोई ओहदा मांगा, अपनी लीनियज में मांगा, अपने ऑफ स्प्रिंग में मांगा, अपने डिसेंडेंट्स में मांगा, अपनी औलाद में मांगा, तो अब जो ये कहते हैं क्या रसूल अली और अली की औलाद को ओहदे बांटने आए थे, तो वो हमसे ना लड़े, कुरान पर एतराज करें। कभी आपने सुना कि किसी नबी ने कहा हो कि मेरी उम्मत में ये ओहदा दे दे, मेरे प्यारों को ये बना दे? देखिए कुरान का डिक्शन पेश कर रहा हूं आपके साथ, इतना ताज्जुब ना किया करे, ये कुरानी डिक्शन है। कुरान के डिक्शन के बगैर आले मोहम्मद नहीं समझ में आए। आले मोहम्मद किस्से कहानियों से समझ में नहीं आते, आले मोहम्मद कुरान की आयतों से समझ में आते। पूरे कुरान में, पूरे कुरान में कहीं नबी ने वजल्ला मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रियतिना का मुसलमान उम्मत बना मेरी ज़ुर्रियत। तो जब भी ओहदा मांगा, औलाद में मांगा, ऑफ स्प्रिंग में मांगा, लीनियज में मांगा, कभी उम्मत में ओहदा नहीं मांगा। तो अब अगर रसूल की इमामत आएगी तो कुरान के डिक्शन के तहत उम्मत में आएगी या इमामत में आएगी? तो जो औलाद से निकाल के उम्मत में लेके जाएगा तो खिलाफ कुरान है या नहीं? तो जब खिलाफ कुरान अमल करेगा तो पैरों सुन्नत रहेगा या बाहर हो जाएगा? तवज्जो है या नहीं? और इब्राहिम ने जवाब क्या दिया जब अल्लाह ने कहा का मिन ज़ुर्रियती, मेरी औलाद में आएगी? का काला ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। कहा औलाद में तो आएगी लेकिन किसी जालिम को नहीं मिलेगी। है? और कुरान क्या कह रहा है? इन्ना शिरका ला ज़ुल्मुन अज़ीम,
सबसे बड़ा जुल्म तो शिर्क है। यानी जिसके दामन पर भी एक स्पॉट भी शिर्क का लगा हो, मुझे नहीं मालूम आप किस तरह कुरान हो, जिसका सर एक मर्तबा भी किसी बुत के आगे झुका हो, सब कुछ हो सकता है, उम्मत का इमाम नहीं। और सिर्फ इमामत नहीं आई इब्राहिम की औलाद, नबूवत भी आई। सूरह अनकबूत क्या कह रही है? व वहबना लहू इसहाका व याकूब, और हमने इब्राहिम को इसहाक दिया और याकूब अता किया। वजअलना फी ज़ुर्रियतिहिन नुबुव्वत वल किताब, ये क्या है? सूरह अनकबूत वर्स नंबर 27। क्या वर्स नंबर है? 27। क्या ऐलान है? हमने इब्राहिम की औलाद में, वो भी देखिए अब नबूवत भी लीनियज में आ रही है, ऑफ स्प्रिंग में आ रही है, डिसेंडेंट्स में आ रही है, नबूवत रखी इब्राहिम की औलाद। तो अब इब्राहिम की औलाद में कितने ओहदे हैं? 2 ओहदे। एक ओहदा इमामत का, दूसरा ओहदा नबूवत का। कुछ सूरह अहज़ाब आपके ज़हन में है? 33 सूरह है कुरान, उसकी वर्स नंबर 40 है। मा काना मोहम्मद अबा अहादिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबीजी। पूरी आयत का तर्जुमा आज छोड़ देते हैं, बस इतना सा तर्जुमा सुन लीजिए कि हमने मोहम्मद को खातिमुन नबीजीन बनाया है, यानी नबूवत खत्म हो गई मोहम्मद मुस्तफा पर। इब्राहिम की औलाद में 2 ओहदे आए, एक नबूवत, एक इमामत। दोनों ओहदे अल्लाह ने शुरू किए। नबूवत तो खत्म हो गई मोहम्मद मुस्तफा पर। अब मुझे नहीं मालूम कि 11वें मौला तक आप किस तरह जाना चाहते हैं, मुझे नहीं मालूम 11वें मौला तक आपको किस तरह पहुंचना। इब्राहिम की औलाद में 2 ओहदे आए, एक नबूवत, दूसरा इमामत। अब सवाल यह है कि खत्मे नबूवत की तो आयत है, खत्मे इमामत की आयत कहां है? खत्मे इमामत की आयत है। तो ओहदा शुरू किया अल्लाह ने, खत्म करेंगे आप, इसका माना इमामत आज भी जारी है। तो अगर जारी है तो इमाम है कौन? वही है कि जिस पे शबे कदर में मलाइका नाज़िल होते। अहले सुन्नत की किताब यनाबे उल मवद्दा, शेख सुलेमान हनफी कंदोजी कुस्तुनतुनिया के मुफ्ती थे, हनफी उल मजहब बुजुर्ग थे। उन्होंने अपनी किताब में जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी से रिवायत को लिखा कि पैगंबर के पास एक यहूदी आया, उसने कहा मेरे पास 12 इमामों के नाम हैं जो आपके वसी हैं, उनकी कुन्नियतें बता दें और अलकाब बता दें। अहले सुन्नत का आलिम लिख रहा है, पहले इमाम से शुरू किया और 11वें और 12वें मौला तक बयान कि 11वां हसन है कि जिसका कुन्नियत अस्करी है।